दोस्तों, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, जिस रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उससे वो वादा लेते हैं कि भाई वादा करो कि आप हमेशा यूं ही मेरी रक्षा करोगे और अपनी बहन को हमेशा हंसता और मुस्कुराता और खिलखिलाता इसी तरह से देखते रहोगे। भाई भी बहन को आशीर्वाद देता है और वो अपनी बहन से जो अपनी कलाई पर राखी बंधवाता है वो बड़ी रिश्ते की कस्में खाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते हमें सौगात में मिलते हैं, कुछ रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते हमें ऐसे होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं, जैसे कि मुँह बोले भाई का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो। दोस्तों, एक लड़की एक लड़के को अपना भाई बनाया था। भाई बनाने के बाद में उसके बाद एक राखी का त्यौहार आता है। जब वो भाई बनाती है उसके बाद ये पहले राखी का त्यौहार आता है। बहन उस भाई से कहते हैं कि भाई राखी का त्यौहार आया है, आपको मैं राखी बांधना चाहता हूँ। भाई कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे राखी बांधना चाहती हैं तो आप मेरे घर आ जाइए और मुझे राखी बांध दीजिए। बहन उसके घर जाती है, राखी बांधती है और राखी बांधने के बाद में भाई कहता है कि बहन, आपने मुझे राखी बांधा है तो आपको मैं कुछ शगुन के रूप में देना चाहता हूँ और आपके लिए कुछ मैंने सरप्राइज किया है जो तुम देखकर बड़ा खुश हो जाओगी। भाई कहता है कि चलिए दूसरे कमरे में आपके लिए सरप्राइज है। जब बहन उस कमरे में जाती है और उस कमरे के अंदर का नज़ारा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके उसी मुँह बोले भाई ने पहले से ही 4 लड़कों को वहाँ पर बिठाया हुआ था और उस बहन से कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको खुश कर दो, फिर तुम्हारा जो तोहफा है उसे दे दिया जाएगा। खुश करने का मतलब था इन लोगों की ख्वाहिश जो थी और उसको पूरा कर दो, तुम्हारे जिस्म से ये खेलेंगे, तुम इनके साथ कुछ टाइम बिता दो। ये सुनकर बहन इस मुँह बोले भाई को एक ज़ोरदार तमाचा मारती है और कहती है कि तुमको मैंने अभी तक क्या समझा था और तुम क्या निकले। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना ही बड़ी दर्दनाक, हृदय को हिला देने वाली घटना है। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की जो सच्ची घटना है ये घटना पाकिस्तान के लाहौर की है। पाकिस्तान का एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के को अपना भाई बनाई हुई थी। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। उस मुस्लिम लड़के को राखी बांधने के लिए बहन गई हुई थी, लेकिन वो लड़का सिर्फ उसको मुंह से ही बहन दिखाने के लिए कहता था, उसके मन में कुछ और ही था। ये जो घटना है ये पाकिस्तान के लाहौर का एक इलाका लगता है। वहाँ का एक हिंदू परिवार की एक लड़की जिसका नाम किरण होता है। एक दिन किरण अपने कॉलेज से घर आ रही थी तो कुछ मनचले लड़के उसको छेड़ देते हैं। जब किरण को वो लड़के छेड़ते हैं तो किरण मदद की गुहार लगाती है। अब वहीं पर एक और लड़का था जिसका नाम साकिब होता है। जब साकिब देखता है कि किसी लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं तो वो उसका सामना करने लगता है, उसको खरी खोटी सुनाता है, यहाँ तक कि वो हाथापाई करने पर भी आ जाता है। अब किरण को ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगा कि एक ये भी हैं जिनकी मानसिकता किसी लड़की को छेड़ना है, किसी की इज्जत से खेलना है, और एक ये भी लड़का है जो किसी की इज्जत को बचा रहा है। ये बड़े ही अच्छे दिल का लड़का है तो वो साकिब को अपना भाई मान लेती है। अब कहती है कि भैया, आज तुमने मेरे लिए इन लड़कों से अपनी ही कौम के जो लोग हैं उनसे दुश्मनी मोल ली है। अब साकिब कहता है कि कोई बात नहीं बहन, ये लड़के लफंगे लोग हैं, मैंने इनकी औकात दिखा दी है। आज के बाद ये कभी तुम्हें रास्ता नहीं रोकेंगे तुम्हारा, और तुम बेफिक्र रहो। उस दिन से ऐसा होता भी है कि उन लड़कों ने किरण का रास्ता नहीं रोका। किरण को अब उसी दिन से के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत साकिब के लिए पैदा हो गई थी। वो मोहब्बत लव वाली नहीं थी, वो मोहब्बत कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाली नहीं थी, बल्कि एक भाई बहन की फीलिंग वाली थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे साकिब ने एक भाई की तरह उसकी मदद की है, इसीलिए वो उसको भाई की नज़रों से देखती थी। उसके बाद कई बार एक दूसरों को साकिब और किरण देखते भी हैं, उससे मुलाकात भी होती है। तो किरण जो होती है साकिब को भाई की नज़रों से देखती थी और जो साकिब होता है किरण को बहन की नज़रों से देखता था। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर साकिब कहीं ना कहीं किरण को पसंद करता था, क्योंकि जब साकिब ने किरण को मदद की थी तो उसको तो यह एहसास हुआ था कि ये पता था कि किरण उसकी इस मदद के लिए उसके बदले में, उसकी हमदर्दी में उसको
जवाब में बॉयफ्रेंड या बनाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है, दोस्त के बदले उसको भाई बना लेती है, लेकिन उससे पहले ही बार में उसको भैया कह देती है। अब उसके अंदर ही अंदर बड़ी बुरी ये बात लगी थी कि जब वो किरण उसको भैया कह देती थी, लेकिन दिखाने के लिए वो जो साकिब होता है कुछ कह नहीं पाता है, कहता है ठीक है बहन, आज से कोई आपको छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा तो आप मुझसे बताना। अब इसके बाद में उस साकिब के मन में कुछ और ही चलने लगता है कि ये मुझसे भैया कह दी है, चलो कोई बात नहीं। उसके मुंह पर तो साकिब कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद में साकिब किरण के घर आना जाना शुरू कर देता है और किरण कभी कभार साकिब के घर भी आया जाया करती थी। और किरण के घर वालों को भी पता चलता है कि आज किरण को कुछ मनचले लड़के छेड़ रहे थे, तो साकिब नाम का एक लड़का आता है, उनको बचाता है। तो किरण के घर वाले भी बड़े खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का है जो आपको बचाया है। और ऐसे में थोड़ी दूर पर साकिब का घर होता है और दूसरे गांव में किरण का घर होता है, तो अक्सर आना जाना लगा रहता है। उसके बाद में साकिब ये सोचता है कि कब कोई हमें मौका मिले और कब मैं इसे अपने चंगुल में फंसाऊं। बस उसे मुंह पर ही अपनी बहन मानता था। इसके बाद में कुछ ऐसा होता भी है, रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। अब वो जो किरण होती है उस साकिब से कहती है कि भैया आपको पता ही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और राखी मैं आपको बांधूंगी। साकिब कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे राखी ज़रूर बांधिएगा। अब इस बात को लेकर किरण अपने घर चली जाती है कह करके। उसके बाद में साकिब के मन में कुछ और ही चलने लगता है, उसके दिमाग के कीड़े और काटने लगते हैं कि अब तो रक्षाबंधन आ गया है, अब तो ये मुझे मेरी कलाई पर राखी बांधेंगी। फिर जो साकिब होता है अपने दोस्तों से कुछ राय मशवरा लेता है, कहता है भाई यार मैंने एक लड़की की कुछ मदद की थी और मदद इसलिए की थी कि वो मुझे बॉयफ्रेंड बनाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाता है। बॉयफ्रेंड बनाने की जगह पे वो मुझे भैया बना लेती है। तो मैं चाहता हूँ उसके साथ कुछ वक्त बिताऊँ, कुछ पल बिताऊँ और उसके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। उसके दोस्त होते हैं जो चिंगारी पर पेट्रोल डालने का काम करते हैं, ना कि उसे बुताने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कौन लड़की है जिसको तुम पसंद करने लगे हो, अगर जो कोई ऐसी बात ही तो चलो उसको हम उठा लाते हैं, अपने घर लाते हैं या कहीं होटल ले चलते हैं या कहीं और जंगल आदि में ले चलते हैं। साकिब कहता है नहीं, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और वो शायद मेरे घर राखी बांधने ज़रूर आएगी, और यदि वो राखी बांधने आएगी तो उसके साथ हमारा ये मन कहता है, हमारा ये दिल करता है कुछ गलत करने का और उसके साथ कुछ वक्त बिताने का। और जब वो मेरे घर राखी बांधने के लिए आएगी तो आप लोग भी मेरे घर रहिएगा पहले से ही, और उसके साथ जब राखी बांधने आएगी तो कुछ हम वक्त बिताएंगे और उसको अपने हवस का शिकार बनाएंगे। अब यहाँ पे ये प्री मीटिंग हो जाती है और पूरा बाकायदा यहाँ पे प्लानिंग हो जाती है। प्लानिंग होने के बाद में बहन जो किरण होती है वो साकिब के पास फ़ोन लगाती है कि भैया कल राखी है और आप मेरे घर आ जाइएगा, मैं आपको राखी बांधूंगी। साकिब कहता है ठीक है, लेकिन जब दूसरा दिन आता है बहन फिर दोबारा फ़ोन करती है कि भैया आ जाइए, आज वो दिन है जिस दिन मैं आपको राखी बांधना चाहती थी, आज वो दिन आ गया है। साकिब कहता है कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, यदि मुझे आप राखी बांधना चाहती हो तो मेरे घर चली आओ, आप तो कई बार मेरे घर पे आ गई हो। किरण भोली भाली लड़की कहती है कोई बात नहीं, साकिब भैया तो मेरे लिए इतनी लड़कों से दुश्मनी मोल ले लिए थे, हमें तो सिर्फ जाना है उनकी कलाई पर राखी बांध देना है। अब वो जो किरण होती है तैयार होती है, सूट पहनती है, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करती है, उसके बाद में सूट वगैरह पहनकर दुपट्टा वगैरह अच्छे से लेकर सर से ढक करके एक थाली में कुछ मिठाइयाँ लेकर के राखी लेकर के और आराम से चल देती है। जब भाई के घर पहुंचती है तो दरवाज़ा खटखटाती है, कहती है भैया कहाँ हो, मैं आपके घर आ गई हूँ राखी बांधने के लिए। जब साकिब आता है दरवाज़ा खोलता है तो वो आग बगूला हो जाता है, उसके आंखों में खून के कतरे आ जाते हैं और उसके दिमाग में जो कीड़े चल रहे थे वो कीड़े काटने लगते हैं कि आज तो बहुत सच धज के आई है, आज मैं इसको अपने हवस का शिकार ज़रूर बनाऊंगा। वो कहता है कि चलिए बहन अंदर चलिए, बैठिए और मुझे राखी बांधिए। किरण अंदर जाती है और उसके कलाई पर राखी बांधती है, जो रस्में होती है उसे पूरा करती है। उसके बाद में वो जो साकिब होता है वो कहता है कि आपने मुझे मेरी कलाई पर राखी बांधी है तो मैं भी आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, कुछ तोहफा देना चाहता हूँ,
चलिए दूसरे कमरे में आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, कुछ तोहफ़ा है। बहन भी बड़ा खुश हो जाती है कि हो सकता है पहली बार मैंने भाई को कलाई पर राखी बांधी है तो मुझे हो सकता है कुछ सरप्राइज़ दें। अब वो जब दूसरे कमरे में जाती है तो दूसरे कमरे का नज़ारा देखती है तो उसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं। किरण कहती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों उस कमरे में जब किरण देखती है तो कमरे में पूरा धुआं धुआं सिगरेट का धुआं होता है और वहाँ पे वो लोग थे जो कुछ चिकन वगैरह खा रहे थे और कुछ ड्रिंकिंग भी कर रहे थे। दारू की बोतलें पड़ी हुई थी, कुछ गिलास पड़े हुए थे और पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं होता है। बिरयानी रखी होती है सामने। भाई कहता है ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था और ये जो मेरे दोस्त हैं इनके साथ आपको कुछ वक्त बिताना है। बहन जो किरण होती है देखकर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, कहती है आज तक मैंने आपको भाई समझा था और आप क्या निकले। जो साकिब होता है वो हंसता हुआ कहता है कि किरण मैंने भी आपको कोई बहन वगैरह नहीं माना था, बस कहने के लिए सिर्फ बहन माना था। और जब मैंने आपकी पहली बार मदद की थी तो इसीलिए की थी कि आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी, लेकिन आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाई और मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, आपके साथ कुछ गलत करने का दिल करता था, लेकिन आपने जो मुझे भाई कह दिया था इसीलिए मैं आपके साथ कुछ कर नहीं पाया। और उसी दिन से मुझे इस दिन का इंतज़ार था कि आप मेरे साथ एक कमरे में कब अकेले मिलो। अब इतना कहने के बाद में उस कमरे से किरण बाहर निकलना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन भाग नहीं पाती है। उस चारों दरिंदों ने मिलकर किरण को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, अपने हवस का शिकार बनाते हैं और सारी दरिंदगी को पूरा करने के बाद में, अपने दिल को पूरा करने के बाद में उसको छोड़ देते हैं। और जब उसके साथ कुछ गलत काम वो बारी बारी से चारों लोग मिलकर करते हैं, उसके बाद में उसका एक वीडियो बना लेते हैं, न्यूड वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद कहते हैं कि यदि ये बात आप किसी से कहोगी तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा और ये खबर आपकी वायरल हो जाएगी, ये तस्वीर आपकी वायरल हो जाएगी, जिससे आपकी बड़ी बदनामी होगी। किरण कहती है कि ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन ये तस्वीर मेरी इंटरनेट पर ना अपलोड करना। अब वहाँ पर लड़के होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो लड़की है, ये किसी से नहीं कहेगी, टूट जाएगी। लड़कियां ऐसे भी किसी से नहीं कहती हैं और आजकल ऐसा होता भी है कि यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो अक्सर लड़के उनकी फ़ोटो ले लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं ताकि उनको बाद में ब्लैकमेल करें। वो ऐसा किरण भी कहती है कि ठीक है, आप अपलोड मत करना, आप जैसे कहोगे, जहाँ कहोगे वो वहाँ आपसे मिल लूँगी, लेकिन ये वीडियो कहीं अपलोड मत करना। अब वहाँ से तो किरण धीरे से निकल आती है, अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद में किरण ये सारी बात अपने घर वालों से कहती है। इसके बाद उसके घर वाले जो होते हैं, मम्मी पापा, उसको लेकर पास के थाने में जाते हैं। थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में ये जो चारों दोस्त होते हैं, ये बड़े ही अच्छे से अपने घर में बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे हुए थे। इनको क्या पता था कि वो जाएगी तो एफआईआर करेगी, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही उसकी चाबी ले ली थी, उसकी वीडियो फोटोग्राफी ले ली थी। इससे इन्हें ये पता था कि ये शायद जो मैंने इसका वीडियो बना लिया हूँ, इसीलिए वो ये बात कहीं नहीं कहेगी। लेकिन जैसे ही ये बात वहाँ के जो एसएचओ होते हैं उनको मालूम पड़ती है तो डायरेक्ट अपने टीम के साथ उसके घर पे छापामारी करते हैं और छापामारी में चारों दोस्त जो होते हैं वहीं पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद में उनसे पूछताछ होती है, फिर थाने में ले जाकर उनकी अच्छे से धुलाई होती है। धुलाई होने के बाद में चारों लोगों के नाम एफआईआर दर्ज करने के बाद में उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे की खबर में हम जानेंगे तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य किसी के दिल के पे ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करने था कि जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी जात से नहीं होते हैं, किसी मुल्क से नहीं होते हैं। ये हमारे लोगों के हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये लोग कैसे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए